ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेके एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए और बाबा का जयकारा लगाइए। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है हिना जी का, जो कि सेंटर अफ्रीका से हैं। साथियों ये अनुभव जब उन्होंने मेरे पास भेजा, उन्होंने मुझे बताया, उस पल वो इतनी खुश थी कि खुशी के मारे उनके आंखों में आंसू थे। और वो जब अपना मैसेज उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करके भेजा है, उसमें साफ समझ में आ रहा था कि वो कितनी खुश थी और खुशी के मारे उनके शब्द भी लड़खड़ा रहे थे। और उनकी बहुत दिनों से एक इच्छा थी, बहुत सालों से एक इच्छा थी जो कि पूरी नहीं हो रही थी, वो बाबा ने पूरी करी। तो चलिए शुरू करते हैं हिना जी का प्यारा सा अनुभव। हिना जी बताती हैं कि इनकी बेटी का जो वीज़ा है वो 5 साल से अटका पड़ा था लंदन का, और 5 साल से इनका जो वीज़ा नहीं लग पा रहा था। ये कहती हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि बाबा मैं चाय नहीं पीऊँगी जब तक आप मेरी बेटी का वीज़ा नहीं लगवा देते। और इन्होंने चाय छोड़ी और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, बाबा के व्रत रखे और बाबा के साईं सचरित्र भी ये साथ साथ पढ़ रही थी। ये कहती है इनका तीसरा व्रत हुआ था और उसी दिन इन्होंने साईं सचरित्र पढ़ी और बाबा के चरणों में साईं सचरित्र पढ़ के ये रखते हुए कहते हैं कि बाबा मैंने 3rd टाइम आपकी साईं सचरित्र कंप्लीट कर ली है। बाबा आज तो कम से कम मुझे कोई खुशखबरी सुना दो और मेरी बहुत इच्छा है कि आप मुझे कोई गुड न्यूज़ दो। और वो कहती हैं कि मेरे बाबा की तीसरी बार का ये साईं सचरित्र का पारायण था और मेरा तीसरा व्रत था। और मैं देखती हूँ कि बाबा के चरणों में साईं सचरित्र समर्पित करने के बाद थोड़ी देर में ही मेरे पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन मेरी बेटी का था। और मेरी बेटी कहती है कि मम्मी मेरा जो लंदन का वीज़ा है वो लग गया। ये कहती हैं उस पल में इनके पैरों के नीचे की ज़मीन जिसे बोलते हैं ना, वो खिसक गई और इन्हें समझ में नहीं आया कि बाबा से इन्होंने प्रे करी और बाबा से इन्होंने बोला कि बाबा कि आप मुझे कोई गुड न्यूज़ सुनाइए, और बाबा ने मुझे ऐसी गुड न्यूज़ सुना दी जो 5 साल से काम नहीं हो रहा था। और बाबा की साईं सचरित्र और बाबा के व्रत रखने से मेरा वो काम बन गया। ये कहती हैं कि रोते रोते बोल रही थी कि मीनाक्षी जी मैं बाबा को क्या कहूँ, और बाबा तो मेरी हर पल सुनता है, बाबा मेरा हर काम बनाता है। बाबा के लिए कहने के लिए इनके पास शब्द नहीं थे उस पल में जब बाबा ने इनकी ये मनोकामना पूरी करी। यहाँ पे मैं ये एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, हिना जी बाबा की एक ऐसी भक्त हैं जो बाबा को बहुत ही शिद्दत से चाहती हैं। और इनके पास दुख परेशानियाँ आती हैं लेकिन ये हमेशा अडिग खड़ी होती हैं बाबा की भक्ति में। और ये हमेशा कहती हैं कि मेरा मन घबरा जाता है कभी कभी, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मुझे घबराहट हो रही है, लेकिन मेरा अंदर से एक विश्वास भी यह है कि बाबा मुझे कभी नहीं छोड़ते और बाबा हमेशा मेरे काम जो है पूरे कर ही देते हैं। 1-2 बार मेरी इनसे जब बात भी हुई है तब भी इन्होंने मुझे यही बताया कि मीनाक्षी जी पता नहीं क्यों मैं घबरा जाती हूँ, जबकि इनके पहले भी एक्सपीरियंस चैनल के साथ शेयर हो चुके हैं जिसमें बाबा ने बहुत विकट परिस्थितियों से इनको निकाला है। लेकिन बस कहते हैं ना, मन थोड़ा सा चंचल होता है, घर की जब बहुत सारी सी जिम्मेदारियाँ होती हैं तो इंसान घबरा जाता है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, इनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, इनके जो बेटे हैं वो इनके हस्बैंड को लेके इंडिया इलाज कराने के लिए आ रखे हैं। स्ट्रॉन्गली अपना वहाँ पे बिज़नेस चलाती हैं और सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं। सबसे बड़ी बात है ये कि दुख और परेशानी में भी अपने बिज़नेस को अच्छी तरह से रन करना और
बाबा का सिमरन करना, क्योंकि बहुत से लोग हैं जब बहुत ज़्यादा दुख आ जाते हैं ना तो वो बाबा को दोष देना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब आपके पास दुख हो ना तो बाबा को दोष देने की जगह बाबा को थैंक्स कहें कि बाबा इस दुख ने मुझे आपके और करीब पहुँचाया। बाबा थैंक्स कि आप मेरे कर्म काट रहे। अच्छा ही है मेरी यंग एज में मेरे कर्म कट जाए ताकि मेरा बुढ़ापा आसानी से कट जाए। मैं तो हमेशा बाबा से कहती हूँ, बाबा मेरे जीवन के जो भी कर्म है, जो भी मैंने बुरा किसी के साथ जाने अनजाने किया है, आप मेरे उन कर्मों को काटने में मेरा सहयोग दीजिए बाबा। आज मैं यंग हूँ, आज मैं इन सारी परिस्थितियों को झेल सकती हूँ। बाबा बस अपना साथ बनाए रखना, और बस मुझे पता है अगर आपका साथ होगा तो मैं इस भवसागर से पार लगी जाऊंगी। और बस हमेशा श्रद्धा और सबूरी मेरे मन में बनाए रखेगा, क्योंकि बाबा आपके आशीर्वाद के बिना कुछ भी होना नामुमकिन है। हमेशा मेरा हाथ थामे रहना। और सभी साईं डिवोटीज से यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जिनके कॉल्स आते हैं कि मैंने बाबा की एक बार साईं सचरित्र पढ़ी, वो पूरी नहीं हुई। लेकिन बाबा के जो मंत्र है ना उनको आप गांठ बांध लो, श्रद्धा और सबूरी। अपने मन से श्रद्धा मत जाने दो और पेशेंस रखो, आपके काम बन जाएंगे। जिस दिनों में आपके काम नहीं बन रहे हैं या वो टाइम पीरियड जो आपके स्ट्रगल का चल रहा है, आप ये मानिए कि बाबा आपके कर्म काट रहे हैं। बाबा को हर चीज़ के लिए थैंक्स कहना शुरू कीजिए। बाबा ने जो आपको दिया है एटलीस्ट पहले उसका थैंक्स कहिए, और बाबा से बाबा का साथ मांगिए। और बाबा से बाबा का साथ मांगेंगे तो बट ऑब्वियस है सर्वशक्तियों के साथ जो ईश्वर हमारे साथ आ जाएगा, हमारे समक्ष हमारे पास खड़ा हो जाएगा, तो हमें किसी चीज़ की कमी रहेगी क्या। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ते। माँ बापों के पास जो भी होता है वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा देते हैं। और हमारे साईं तो सर्वशक्तिमान है, वो तो हमें कुछ भी दे सकते हैं। जो हमारी किस्मत में नहीं है ना, बाबा उससे भी अधिक हमें दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे बाबा ने मेरे लिए तो ऐसा ही किया है कि शायद मेरी जो चीज़ें मेरी किस्मत में भी नहीं थी, बाबा ने मुझे वो दी है। और बाबा हमेशा साथ देते हैं, और मैं बाबा से हमेशा थैंक्स कहती हूँ। बाबा आपने मुझे जो कुछ दिया सब कुछ बहुत अच्छा दिया। खाने को भोजन दिया, पहनने को कपड़े दिए, प्यारी सी गुड़िया दी, मेरे हस्बैंड दिए, मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ बात करें अपने भाई बहनों से या हम अपने रिश्तेदारों से, लेकिन हाँ हम जब भी करें हमारे मन में वो प्रेम ज़रूर हो, और वो उन्हें विश्वास हो और वो हमें विश्वास हो कि अगर मैं किसी परिस्थिति में खड़ा हूँ और मैं कभी उन्हें पुकारूंगी तो वो मेरा साथ ज़रूर देंगे। बस रिश्तों में यही एक बंधन होना चाहिए हमारे। ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ कॉल करें बात करें, लेकिन हाँ विश्वास और प्यार हमेशा बरकरार रहना चाहिए रिश्तों में। इसी के साथ अपने साईं परिवार से यही प्रार्थना करूँगी, जो प्यारे प्यारे अनोखे अनुभव आप लोगों ने अभी तक सहेज के रखे हैं चैनल के साथ शेयर करिए, क्योंकि बाबा की लीलाओं का वर्णन करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं बाबा की कृपा का पात्र बनता है। और बाबा ने साईं सचरित्र में कहा ही है कि जो भी मेरी लीलाओं का गुणगान और मेरी लीलाओं का वर्णन करेगा मैं उसे भव से पार लगा ही दूंगा। और बस यही कहना चाहूँगी, जो परेशान हैं जो दुखी हैं वो अपनी परेशानी और दुखों से पता है क्या कहें, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही लड़ने को खुदा ने तुझे गढ़ा है, लाएगी रंग मेहनत आंखें तुम्हारी एक दिन।